नमस्कार दोस्तों। रेट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? तो अंडे का निषेचन मां के शरीर के बाहर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो पॉलीरेट्राफ्लूरोएथिलीन होता है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या होता है? पॉलीरेट्राफ्लूरोएथिलीन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक लिंगी पुष्प नहीं है, कौन सा नहीं है? मक्का एक लिंगी है, पपीता एक लिंगी है, ककड़ी एक लिंगी है। गुलाब एक लिंगी पुष्प नहीं है, गुलाब द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा, ये द्विलिंगी पुष्प है। अगले प्रश्न की बात करें कि 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब किसके समतुल्य है? तो ये 0.1 बार के बराबर है। 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब किसके बराबर है? 0.1 बार के बराबर होता है। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। तो ऊपर की ओर यदि कोई वस्तु फेंकते हैं तो उसका त्वरण है वो ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। तो न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है किसके? न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो क्रोनोमीटर का उपयोग जहाजों में समय मापने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी वस्तु पानी की सतह पर तैरती है। अगले प्रश्न की बात करें कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये 1971 में लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में लागू की गई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शुक्र ग्रह है तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। सांझ का तारा भी कहते हैं इसको, और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह के संबंध में ये सारे कथन राइट है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक कारक कौन सा है? तो अजैविक कारक होता है आर्सेनिक। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक कारक कौन सा है? आर्सेनिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, इथाइल एल्कोहल बनता है तो अवायवीय श्वसन के दौरान एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कौन सी धातु है? तो लिथियम और बेरिलियम। पहले 10 तत्वों में ये दो धातु है। कौन कौन सी? लिथियम और बेरिलियम धातु है। अगले प्रश्न की बात करें कि किन तत्वों या गैसों की खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो अप्रासंगिक हो गया था? किस नियम के अनुसार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया? तो नोबल गैसों की खोज के बाद न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है वो अप्रासंगिक हो गया था। अगले प्रश्न की बात करें कि सिल्वर हैलाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? तो ये प्रकाश सुग्राही होते हैं। सिल्वर हैलाइड है वो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये प्रकाश सुग्राही होते हैं। सोडियम थायोसल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र Na2S2O3 5H2O होता है का उपयोग फोटोग्राफी विकास में एक फिक्सिंग एजेंट के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वर की परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितना होता है सिल्वर का? 47 होता है। सिल्वर की द्रव्यमान संख्या की बात करें तो P+N कितना होता है? प्रोटॉन की संख्या 47 है, न्यूट्रॉन की संख्या 61 है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। चांदी का आयस्क होता है अर्जेंटाइट। चांदी का आयस्क अर्जेंटाइट, और अर्जेंटाइट का सूत्र होता है Ag2S।
चांदी का एक और अयस्क होता है क्लोरार गायराइट, या जिसको हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। AgCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वर है वो 11वें वर्ग का तत्व है। सिल्वर किस वर्ग का तत्व है? 11वें वर्ग का तत्व है। और सिल्वर है वो 5वें आवर्त का तत्व है। 11वें वर्ग का 5वें आवर्त का तत्व है। इसके अलावा ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। डी ब्लॉक के फर्स्ट बी वर्ग के अंतर्गत आता है। AgCl का उपयोग, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग धूप के चश्मों में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किस में करते हैं? धूप के चश्मों में किया जाता है। AgNO3 का उपयोग किस में करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग वोटिंग इंक के रूप में किया जाता है। मतदान इंक के रूप में या मतदान स्याही के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए AgI सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। किसका उपयोग? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग।